आतिशी मार्लिना ने सीएम पद का पदभार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर वो काबिज नहीं हुई, बल्कि उन्होंने बाकायदा उस कुर्सी को खाली रखा और बगल वाली चेयर पर वो बैठी। इसके पीछे का तर्क उन्होंने ये दिया कि जैसे भगवान श्री राम ने जब वो वनवास के लिए गए थे तो भरत जो उनके भाई है उन्होंने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला था, ठीक वैसे ही दिल्ली के सीएम की कुर्सी मैं संभालूंगी। 4 महीने के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से एक बार इस कुर्सी पर बैठाएंगे और तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। केजरीवाल जी का इंतजार वो करेगी। आतिशी के इस बयान को लेकर अब बीजेपी तंज कस रही है और दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई सीएम बन गई और 23 सितंबर को उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ले लिया। अब इस मामले पर बीजेपी का यह कहना है कि चापलूसी छोड़े आतिशी और काम करे। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। और इस बीच हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए इमरान लतीफ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ चुके हैं। इमरान जी, आतिशी जी ने कुर्सी खाली छोड़ दी है, तो जब उन्होंने शपथ ले ली है तो कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रही है वो? आखिरकार उन्होंने संविधान की शपथ ली है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो संविधान का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है। इमरान जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे इमरान जी से। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी, जब राजनीति में आई थी, तब ये कहा गया था उस वक्त कि वो अलग तरह की राजनीति करेंगे, एक नई परिपाटी लिखेंगे। और शायद अब वो ये परिपाटी समझ गए हैं कि राजनीति में आगे बढ़ना है तो क्या क्या करना पड़ता है और किस तरह से करना पड़ता है, कहाँ पर सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इमोशंस से खेलना है, कहाँ पर धर्म को बीच में लाना है, कैसे राजनीति करनी है। अब आम आदमी पार्टी भी ये बखूबी सीख गई है, समझ गई है और इसलिए भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर अब वो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक काउंट होती है, तो वो ऐसे ही नहीं होती है, क्योंकि उसको साम दाम दंड भेद राजनीति के जो तमाम पैतरे हैं वो आ चुके हैं और इसलिए भी शायद इसका बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि 5 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में इन चुनावों से पहले एक बड़ा दांव चला है। बतौर आतिशी को सीएम बनाकर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, साथ ही आतिशी का जो कद है वो भी अब बढ़ गया है, क्योंकि जो आस्था, जो निष्ठा उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए दिखाई है, जाहिर तौर पर उन्होंने भविष्य के लिए अपनी कुर्सी या अपना एक भविष्य जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया। और इस बीच हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता सुप्रीत जी जुड़ चुके हैं, सुप्रीत मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। सुप्रीत जी, आतिशी जी ने अब सीएम का पदभार संभाल लिया है, ठीक है, उनकी अपनी भावना है, अपनी आस्था है अपने नेता के लिए, बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो बातें कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है। वो जो अब्दुल गुरु की समर्थक हैं, उनको चाहिए कि काम की तरफ ध्यान देना चाहिए उनको, ना कि इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हर रोज एक नया शगुफा छोड़ दें, हर रोज कोई ड्रामेबाजी कर दें, हर रोज कोई ऐसी बात बोल दो, बिना बात की बात बोलना। आप काम की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? पूरी दिल्ली अभी आने वाले टाइम में प्रदूषित होने वाली है, प्रदूषण अभी भी बहुत ऊपर लेवल पे है। उसके लिए क्या करने वाली है वो, उसके लिए बोले। सारी दिल्ली में इस टाइम पे जो पानी के जो गंदा पानी आ रहा है, घटिया, मतलब पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, पीने लायक तो दूर की बात है। ऐसे पानी के लिए क्या किया जा रहा है इनकी तरफ से? पूरी दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है,
सड़कों के प्रति क्या किया जा रहा है। देखो, ऐसी बातें करने से ही आगे इनको कुर्सी मिल पाएगी। जो आज के हालात है इनके, जो सुप्रीत जी, अभी तो वो चेयर पर बैठी है, थोड़ा वक्त दीजिए उनको काम करने का। 5 महीने का वक्त है, जनता के दरबार में वो भी जा रहे हैं, अग्नि परीक्षा से वो भी गुजरेंगे, आप भी गुजरेंगे। हमारे साथ इंजीनियर इमरान लतीफ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान जी, शपथ तो ले ली गई है, ठीक है, संविधान की आपने शपथ ली है तो काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से कुर्सी छोड़ देना ये कितना जायज है? निजी आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप जब शपथ लेते हैं तो आपको जाहिर तौर पर काम करना होता है। साफ साफ जो विपक्ष कह रहा है कि पपेट सीएम है, ये तो आप साबित भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे में? देखिए, आतिशी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, काम के बारे में बोल रही है, काम की उनकी जिम्मेदारी है, वो काम वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम विरोधी जो चेहरा है वो एक बार फिर सामने आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर के चंदे में घोटाला करने का काम करते हैं, जो लोग बनारस के अंदर तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर। इमरान भाई, कुछ प्रैक्टिकल बात कीजिए, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, माफी चाहता हूं मैं उसके लिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात कीजिए। ठीक है, राम राज्य को हम सभी मानते हैं, समझते हैं, लेकिन आज के समय में राम राज्य की परिकल्पना कितनी सही है आप भी जानते हैं। कुल मिलाकर मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आपको कुर्सी मिली है, आपके पास 5 महीने का वक्त है, जो वादे अब तक किए गए थे उस दिशा में कैसे सरकार आगे बढ़ेगी? विपक्ष ये साफ कह रहा है कि पपेट सरकार है, काम को लेकर आप गंभीर नहीं है, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जहां तक वादों को पूरा करने की बात है, जहां तक काम को पूरा करने की बात है, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा मुकाबला करने वाली कोई पार्टी है नहीं। बिजली फ्री करने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, वो काम किया जा चुका है। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था, वो काम पूरा किया जा चुका है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का वादा किया गया था, वो काम पूरा किया जा चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का वादा किया गया था, वो काम पूरा किया जा चुका है। तो जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो सारे वादे लगभग पूरे कर दिए गए और जो काम रह गया उस काम को भी समय रहते पूरा कर दिया जाएगा। और अगर हमने काम न किया होता तो आज ये हम हिम्मत न कर पाते कि हम जनता के बीच में जा रहे होते और ये कह रहे थे अगर हमने काम किया पिछले 10 वर्षों में तो हमको वोट दीजिएगा। और हम भी नफरत के नाम पर वोट मांगते हैं, हम भी धर्म के नाम पर। चलिए, अब अग्नि परीक्षा आप दोनों को भी देनी है, बीजेपी को भी देनी है, कांग्रेस को भी और आपको भी देनी है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर इमरान लतीफ जी आपका भी, सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया।